बेतलहम से उनको नहीं निकलना था। जैसे नया जगह में आया उनका भारी नुकसान हो गया। एक नया जगह में आकर के उन लोग तरक्की करेंगे, उन लोग अच्छे हो जाएंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा, लेकिन परिवार में एक के बाद एक विपत्ति आई और 3 लोग मर गया और उन लोग बहुत निराश हो गए। नवमी का मतलब है माने संतोषी। नवमी का मतलब क्या है? संतोषी, जिसके अंदर आनंद है। अब नवमी कहने लगा मेरे अंदर क्या आनंद है, मेरे को दुखिया बोलो, संतोषी मत बुलाओ, दुखिया बुलाओ, मैं दुखी हूं। हालेलुया। बाइबल में ये सब कुछ लिखा है, आप पढ़ने से आपको पता चलेगा। नवमी कहती है मुझे संतोषी मत बुलाओ, मैं तो दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मेरे पति, मेरे दोनों बेटे तो खत्म हो गए। अब नवमी ने एक निर्णय लिया वहां से लौटने का, बेतलहम लौटने का। हालेलुया। बेतलहम से निकली थी, बहुत 10 साल पहले निकली थी और भारी नुकसान हुआ। उसके बाद नवमी ने एक निर्णय लिया कि हमें बेतलहम लौटना है। बेतलहम लौट आती है। लौटने से पहले अपने दोनों बहू से कहा तुम लोग अपने अपने घर में लौट जाओ, मेरे पास कोई बेटा नहीं जिससे तुम्हारा शादी कराए, इसलिए तुम लोग लौट जाओ, तुमको ईश्वर आशीर्वाद देगा। तब दोनों बहुएं रोने लगे, हम लोग नहीं जाएंगे। उन लोग बोलने लगे हम लोग। इसका मतलब नवमी का आचरण, नवमी का जो स्वभाव शायद बहुत अच्छा था, इसलिए बहु लोग छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। अगर नहीं होता तो जैसे पति मर जाता भाग जाते, लेकिन नवमी देखो, नवमी को छोड़ना नहीं चाहते, नवमी को नहीं छोड़ना चाहते। नवमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा अब तुम दोनों अपने अपनी माता के घर लौट जाओ, तुम अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया, वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेगी। परंतु नवमी ने उत्तर दिया मेरी पुत्रियों तुम वापस चले जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? प्रभु नवमी ने उनको डिस्करेज किया। थोड़ा समय के बाद बड़ी वाली ने आकर के नवमी को गले लगाया, वो अपने घर चली गई। लेकिन छोटी वाली उसको देखिए, नवमी ने उससे कहा देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इतना सुनने के बाद नवमी को समझ में आया ये नहीं छोड़ने वाली है। हालेलुया। हाँ, इनका थोड़ा विश्वास का नवमी ने टेस्ट करके देखा, इनका कितना लगाव है, टेस्ट करके देखा। तुम जाओ बोला तो उनके मुंह से जो शब्द निकला जहां आप मरेंगे वहां पर मैं भी मरूंगी, जहां आप जाएंगे वहां पर मैं भी जाऊंगी। जो आपका जाति है मेरी जाति, जो आपका ईश्वर है मेरा ईश्वर। ऐसा बोल दिया कि नवमी को समझ में आया नहीं छोड़ने वाली है। हालेलुया। फिर उसको लेकर के आई, फिर उसके बारे में, वो रूत के बारे में, बाकी किताब में सब कुछ रूत के बारे में है। रूत का फिर शादी हो जाता है, बोआज से शादी हो जाता है। बोआज से एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम है ओबेद। ओबेद का बेटा है जस्से का बेटा है दाऊद। इसके विषय में बताने के लिए किताब लिखा गया है।
दाऊद के वंश में यीशु का जन्म हुआ। और रूत के पर देखिए, हमने पहले देखा रूत के ग्रंथ शुरू करता है, बदलहम से वो भाग जाते हैं, बदलहम से भाग करके मोआब में आता है। उन लोगों ने एक गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, अपने जिंदगी में एक गलत निर्णय लिया, ईश्वर से परामर्श नहीं किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं सोचा। उन लोगों को अकाल पड़ गया, हम भाग जाते हैं। शायद अकाल ईश्वर नहीं भेजा है, हालेलुया। विपत्ति शायद ईश्वर की अनुमति से आया है। ईश्वर ने किसी को परीक्षा में नहीं डालना चाहते हैं, ईश्वर किसी को संकट में नहीं डालना चाहते, ईश्वर किसी को विपत्ति में नहीं डालना चाहते, ईश्वर किसी को बेरोजगारी में नष्ट करना नहीं चाहते, डिप्रेशन में नहीं डालना चाहते, लेकिन ईश्वर अनुमति दे सकता है। ईश्वर जानता है, हालेलुया हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं कि हाँ ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ईश्वर की अनुमति है, ईश्वर जानता है, इसलिए हम ईश्वर से कह सकते हैं प्रभु आप जानते हैं मैं इतने दिन से बेरोजगार हूँ, आप जानते हैं मेरे परिवार में क्या बीत रहा है, आप जानते हैं मेरी जिंदगी में क्या बीत रही है। ईश्वर से हम कह सकते हैं। अगर हमारे सामने परीक्षा आया, हम विचलित ना हो जाए। शायद बदलहम में क्या आया, अकाल पड़ गया, एलीमेलेक ने सोचा अल्लाह अकाल पड़ गया तो हम भाग जाते हैं, हालेलुया। अनेक लोग ऐसा है, कोई भी संकट आ जाते हैं भाग जाते हैं। बहू को कोई कष्ट होता है, सामने अपने पति के साथ कोई कष्ट होता है, वो भागने का सोचती है, हालेलुया। पति को लगता है पत्नी के साथ कोई संकट कोई परेशानी है, वो भी भागने का सोचता है, मैं दूर जगह में रहूंगा, हालेलुया, ट्रांसफर नहीं ले लूंगा, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इस तरह देखिए यहाँ पर एक आदमी जिसने गलत निर्णय लिया और जाकर के मोआब में बस गया, वहां पर मोआब में क्या हुआ, उनके पुत्र लोगों ने दूसरा गलत निर्णय लिया, वहां के स्त्रियों से शादी करेंगे, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैं कुछ दिन पहले रांची में एक मम्मी से, एक जन से मुलाकात किया, उसने एक किताब बांटने का निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा किताब डिवाइन मर्सी से निकला है, क्या मिश्रित विवाह बाइबल के अनुसार है। कौन सा किताब है, क्या मिश्रित विवाह बाइबल के अनुसार है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, कौन सा किताब है, बाइबल के अनुसार है। ये किताब का शीर्षक है, हाथों में नीचा कीजिए। ये किताब मांग रही थी 2000 कॉपी। कितना कॉपी, मैंने पूछा इतना कॉपी आप क्या करेंगे, हमारे पास उतना नहीं होगा, हालेलुया। तब बोला ये किताब मैं हॉस्टल्स में बांटना चाहती हूँ, पूरे रांची के हॉस्टल्स में। मैंने पूछा इतना किताब बांटने का क्या उद्देश्य है। उसने बोला मेरी एक गलती हुई, मैंने शादी किया तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी किया, और अब मैं जान गई हूँ कि परम प्रसाद क्या है। वचन सुनने से, साधना में भाग लेने से मुझे समझ में आया परम प्रसाद क्या है, मैं उसके लिए तरसती हूँ। ये विवाह का संस्कार क्या है, मैं समझ गई हूँ। कलीसिया क्या है, मैं समझ गई हूँ। मेरी तो गलती होगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए मुझे प्रेरणा मिला। 2000 कॉपी बांट करके मैं दूसरों को चेतावनी दूंगी, दूसरों को वार्निंग दूंगी, दूसरों को ये खबर दूंगी कि तुम लोग ऐसा गलती ना करें, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक सही निर्णय है उसका, एक ईश्वर के साथ एक निर्णय, कलीसिया के साथ एक निर्णय, विश्वास के पक्ष में एक निर्णय उसने लिया। ऐसे अनेक लोग हैं जैसे कि जीवन के पक्ष में उनको निर्णय लेता है, जब उनको समझ में आता है उनके घर में जो बच्चा है वो मंदबुद्धि है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उसको टर्मिनेट करो, डॉक्टर कहेंगे, लेकिन उन लोगों बोला नहीं, हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसके द्वारा ईश्वर हमारे बच्चों को प्रेम की शिक्षा देंगे, विश्वास की शिक्षा देंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ाएंगे और उनको इस दुनिया में ये
दुनिया में जहां पर अविश्वास है, अंधविश्वास है, जहां पर स्वार्थ है, जहां पर घमंड है, वहां पर ईश्वर के सच्चे संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकने वाले बच्चे बनकर के जीने के लिए ईश्वर उनको प्रशिक्षण दे रहा है। हो सकता है अकाल के द्वारा, हो सकता है आपके जीवन में कोई बेरोजगारी के द्वारा ईश्वर जो बढ़ाना चाहता है, ईश्वर का प्रेम, विश्वास, भरोसा और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ईश्वर के हाथ नहीं देखता है, ईश्वर के वो महान सामर्थ्यवान हाथ को नहीं देखता है। वो बोलने लगेंगे ये क्या है, ये क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जो ईश्वर को प्यार करते हैं, जो ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए सभी बातों में ईश्वर उनकी सहायता करता है। एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर गुड, for those who love God and are called according to His purpose. ईश्वर की योजना के अनुसार बुलाया गया। ईश्वर को प्यार करने वाले, मसीह को प्यार करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसको ईश्वर कल्याण के लिए बदलेगा, कल्याण के लिए बदलेगा। विश्वास का एक पिलर खंबा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए नोमी ने जब एक निर्णय लिया कि मुझे लौटना है, मुझे अपने देश में लौटना है, मुझे भारी नुकसान हो गया, मैं लौट जाऊंगी, एक निर्णय लिया। और बहू भी उसकी बहू एक निर्णय लिया रूथ ने कि मुझे अपने सास के साथ लौटना है, उससे जुड़े रहना है, उसके साथ रहना है। एक निर्णय लिया और जैसे निर्णय लिया वापस आए, उनकी जीवन बदल गया, उनका इतिहास बदल गया। दाऊद के वंश को आगे बढ़ाया, दाऊद उसके वंश में आया और दाऊद के वंश में मसीह जन्म लिया। इसलिए रूथ का नाम नया विधान में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक लोग आज ऐसे अपने मनमानी निर्णय लेते, मनमानी बातों पर निर्णय लेते। कोई सोचता है सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले हमें मेहनत करना, एक नौकरी, बाद में विश्वास, बाद में प्रेम, बाद में ईश्वर का ज्ञान, बाद में ईश्वर पर भरोसा, ये सब बाद में आ जाएगा। सबसे पहला खोज, सबसे पहला सर्च, सबसे पहला मेहनत किस चीज के लिए है? नौकरी के पीछे। निर्णय गलत हो गया, पर्पस गलत हो गया। सबसे पहले स्वर्ग राज्य, सबसे पहले उसकी धार्मिकता, सबसे पहले ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता, वो पवित्रता, हमने उसको सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में ढकेल दिया और नौकरी के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। अगर ईश्वर के पास भी जाते हो तब भी वो उस पर्पस के लिए हो गया है, ईश्वर को पीछे ढकेल दिया है, हमारा निर्णय गलत हो गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, निर्णय हमें ईश्वर के पक्ष में लेना है, ईश्वर को पहला स्थान देकर के निर्णय लेना है, पर्पस रखना है और वो लक्ष्य रखना है, ईश्वर के प्रेम में वृद्धि। अनेक लोग नौकरी के पीछे भाग करके जब फेल हो जाते हैं, नौकरी के पीछे भाग करके जब उनको सेटबैक्स मिलता है, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बेकार में है, उनको निराशा लगती है और वो निराशा में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कारण यह है कि उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर के प्रेम, ईश्वर में विश्वास, भरोसा और ईश्वर का ज्ञान में बढ़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि आपका लक्ष्य ईश्वर का प्रेम है, उसका राज्य है, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तुम्हें
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हमें ऐसा मैसेजेस मिलता है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी स्टूपिड है, मम्मी मूर्ख है, ये प्रार्थना बेकार है, ये सुनना बेकार है। उन लोगों के अंदर से अविश्वास का शब्द का प्रवाह होता है, उन लोग ईश्वर की निंदा कर बैठते हैं। कारण है लक्ष्य आपने गलत दिया, आपने जो उनके जीवन में जो पहला स्थान देना था उनको पहला स्थान नहीं दे पाया, उन लोग भटक गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ दिन पहले हमने एक जन से मुलाकात किया, फादर से बात करने आए थे, उनकी शादी के विषय में पूछने आए थे। हमने कहा वचन सुनने जाइए, 5 दिन की साधना 2-3 बार कीजिए। हमने उससे बात किया, एक बात समझ में आया, अभी वो 38 साल पार किया, उनका उम्र हो गया करीब 38 साल। हमने पूछा अभी तक शादी क्यों नहीं किया? उसने कहा कि नौकरी नहीं लगा। मम्मी पापा कह रहे थे, शायद मम्मी पापा उनसे कह रहे थे नौकरी लगने के बाद ही शादी होगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। यही मम्मी पापा ने उनको समझाता रहा। और ये भाई, ये जो लड़का है वो 38 साल का हो गया, नौकरी तो नहीं लगा, अब वो शादी करने का सोच रहा है। अब तक वो कई दौरे डिप्रेशन से गुजरे हैं। मैं सोच रहा था इनके जीवन में इतना डिप्रेशन, इतना अविश्वास, इतना जीवन जो उनके जीवन में आया, इतना डिप्रेशन, ये सब कुछ का वजह क्या हो सकता है? ये एक जवान, एक क्रिस्तीय लड़का, जो फादर ने जब उससे बात किया, फादर को बड़ा दुख लगा। फादर को एक बात समझ में आया, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रही है। My people perish because of the lack of knowledge। होशिया नबी में प्रभु, नबी के ग्रंथ में प्रभु रोते हैं और कहते हैं My people perish because of the lack of knowledge। मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हमने उनको बचपन से या जैसे वो जवान हो गया तब से समझा रहे नौकरी पकड़ने के बाद ही शादी करना है। नहीं, ईश्वर की इच्छा क्या है, उस समय ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर की मर्जी क्या है, ये ढूंढने के लिए उसको समर्थ बनाना। और परिवार इकट्ठे ईश्वर क्या चाहता है, उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राही है, सर्वोत्तम है, इसको परखने के लिए परिवार की एक जिम्मेदारी है। लेकिन उन लोग ईश्वर के ज्ञान को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं किया। होशिया नबी का पुस्तक कहता है आओ हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। Let's know God, let us press on to know God। हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वह सुबह की तरह हमारे जीवन में आएगा, हितकारी वर्षा की तरह आएंगे। वचन में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास आएंगे, हितकारी वर्षा की तरह आएंगे, लेकिन हम लोग उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते। वचन सुनने के लिए हम लोग सोचते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अनेक लोग ऐसे सोचते हैं और उन लोग उसको टाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जवान लड़के के जीवन में इतना डिप्रेशन, इतना दुख, कष्ट, ये सबसे गुजरा। वो नौकरी के पीछे बहुत दिन तक दौड़ता रहा, अंत तक वो हासिल नहीं हुआ। अब अपने मन में सोचता है मैं तो असफल हूँ, मेरे को तो नौकरी नहीं मिला। दूसरे लोगों को देखता है जिनको नौकरी मिला, उनको देख कर वो सोचता है उनको तो मिल गया, उनको कुछ नहीं मिला। ईश्वर ने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। हालेलुया। कुछ साल पहले मेरा भैया, मेरा जो मेरे से बड़ा भाई बिजनेस करता है, अभी पहले वो नौकरी के पीछे जब भाग रहा था, उसने भी मुझसे बोला था
ईश्वर ने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। मेरे से कम पढ़ाई करने वाले को नौकरी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब उनकी बात बदल गई। ईश्वर उनको बिजनेस और उनको उसमें तरक्की दिया और उनके स्वभाव अच्छा था। उसका वो नशा खाता पीता नहीं था और बिजनेस शुरू किया, तरक्की दिया। वो अपने परिवार के साथ रह रहा है और सुख शांति से रह रहा है। लेकिन उसके लिए वो विश्वास में, प्रेम में, ज्ञान में, भरोसे में उनको आगे बढ़ना पड़ा। तब समझ में आया ईश्वर की उनके प्रति क्या योजना थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, हमारे बीच में शादी के विषय में, संतान के विषय में और क्रिस्तीय जीवन के विषय में बहुत ज्यादा भ्रम भरा हुआ है, भारी भ्रम। जैसे कि यीशु कहते हैं ये भारी भ्रम है, वहम है। अनेक लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। क्यों शादी करूं, अभी कैसे करूंगा? और अनेक लोग सोचते हैं संतान क्यों, अधिक संतान को हम पैदा क्यों करेंगे, हम लोग गरीब हो जाएंगे, हम लोग ऐसा हो जाएंगे। इस तरह इन सारी बातों के विषय में हमारे अंदर भ्रम भरा हुआ है। उसका वजह और कुछ नहीं, प्रभु का वचन कहता है तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना उसका सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ ईश्वर के अधीन है, सब कुछ उसके अधिकार में है, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखता है। वो है विश्वास। आज हम गा रहे थे, आप एक शब्द कह दीजिए, मैं छोटा सा अधिकारी, आप सबसे बड़ा अधिकारी। आपका एक शब्द पर्याप्त है, आपका एक शब्द काफी है। मेरा सेवन अच्छा हो जाएगा। विश्वास, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। सभी लोग दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे दोहराए, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। वह उन लोगों का कल्याण करते हैं जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हाथों में नीचे कीजिए, किसकी खोज में? ईश्वर की खोज में। नौकरी की खोज में लगे रहने वाले कल्याण करेंगे, ईश्वर ने कभी वादा नहीं किया है। ईश्वर की खोज में, ज्ञान के, प्रेम के, भरोसा के और ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहने वाले का कल्याण करेगा। ईश्वर ने वादा किया है, लिख करके हमको दिया है। हालेलुया। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6। आप लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे उन लोग वचन को दोहरा सकते हैं। अगले महीने के लिए आप ये वचन को दोहराइए। ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उनका कल्याण करेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे। ईश्वर की खोज में लगे रहने वाले, ऊपर बढ़ाने के लिए अगर हम सोचते हैं, मेरे इतने बड़े सफर में प्रभु, मेरे खोज में, मेरे शादी जीवन में, मेरे दुख तकलीफ में, मेरी बीमारी में, मेरे अंदर आपका प्रेम, भरोसा, आपका ज्ञान, आपका विश्वास बढ़ता जाए। मैं डिप्रेशन, निराशा, दुख में ढकेल ना दिया जाए। मैं आगे बढ़ूं, मैं अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ूं, स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ूं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए।
अपने जगह में खड़े हो जाए, हाथों को ऊपर उठाइए, आंखें बंद कीजिए। हम लोग 1 मिनट के लिए लगातार प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। अविश्वास का अंधकार और स्वार्थ का अंधकार, घमंड का अंधकार और इस तरह कठोरता हृदय में जो कठोरता है वो दूर जाए, इन निष्कपटता हमारे जीवन में आ जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ संभव है। मार्क उसका सुसमाचार 9:23 में लिखा हुआ है, मार्क 9:33, everything is possible for those who believe। विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ संभव है। Everything is possible for those who believe। Everything is possible for those who believe। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब तो मुझे चलिए अपने वचनों को गाते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की महिमा विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट होगा। मां मरियम की मध्य समान प्रणाम मरियम।